बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मछली बग़ैर ज़िबा के क्यों हलाल है, इसका क्या साइंसी और मज़हबी पहलू है, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को मज़ीद आगे देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, इस्लाम में किसी भी जानवर का गोश्त खाने के लिए ये कहा गया है कि पहले उसको शरई तरीक़े से हलाल किया जाए, और उसका तरीक़ा यही है कि उसकी आधी गर्दन काटी जाती है। 3 नसें होती हैं जिनको काट दिया जाता है, जिससे खून बहता है और जानवर तड़पता है। इस दौरान उसका तमाम जो खून है वो जिस्म से बाहर निकल आता है, और इस तरह उसका जो गोश्त है वो साफ़ हो जाता है, क्योंकि तमाम बीमारियां खून में ही होती हैं। जरासीम, बैक्टीरिया वो बाहर आ जाते हैं। जबकि गैर मुस्लिमों में ये रिवाज है कि किसी भी जानवर को ज़िबा नहीं किया जाता, बल्कि डायरेक्टली एक ही वार से या एक ज़रब से सर को तन से जुदा कर दिया जाता है, जिसे झटके का गोश्त भी कहा जाता है। तो उसमें ये होता है कि दिल और दिमाग का रिश्ता फौरी तौर पर मुनक़ता हो जाता है जानवर का, और दिल धड़कना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से खून पंप नहीं हो पाता और बॉडी में ही रह जाता है। जिसकी वजह से जब इंसान वो गोश्त खाता है तो गोश्त के साथ साथ खून भी जिस्म में जाता है, और खून में अगर बीमारी हो, जरासीम हो, तो इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकता है। तो इस्लाम ने क्योंकि पाकीज़गी का हुक्म दिया है और सफाई और सुथराई की भी तलकीन की है, इसलिए ज़िबाह का एक मखसूस तरीक़ेकार इस्लाम में राइज है। चुनांचे साइंसदानों ने भी इस पर तहक़ीक़ की और वो इस नतीजे पर पहुँचे कि मुसलमानों का ज़िबाह का जो तरीक़ाकार है वही सेहतमंद तरीक़ाकार है। अब मछली में यह है कि मछली का ब्लड सर्कुलेशन कुछ इस तरह का अल्लाह ताला ने बनाया है कि जब मछली को पानी से बाहर निकाला जाता है तो उसके जिस्म का सारा खून उसके मुंह और गलफड़ों में जमा हो जाता है। और जाहिर है कि जब हम मछली खाते हैं तो उसका मुंह और गलफड़े अलग कर देते हैं, तो वो तमाम जो कसाफ़तें हैं, जो जरासीम हैं, वो निकल जाती हैं। अब अगर हम मज़हबी पहलू देखें तो इसमें हमें बहुत सी बातें मिलती हैं। एक तो मैं आपको रिवायत बताता हूँ जो कि हज़रत अली से मरवी है, और वो ये कि जब शैतान ने हज़रत आदम को सजदा नहीं किया और अल्लाह ताला ने उसको फटकार कर अपनी बारगाह से दूर कर दिया और ज़मीन पर फेंक दिया, तो शैतान बहुत चीखा चिल्लाया और उसने ज़मीन पर आने के बाद बहुत शोर मचाया। और उस वक्त क्योंकि ज़मीन पर और कोई मखलूक नहीं थी सिवाय समुंदर के, समुंदर में मछलियाँ थीं, तो उसने मछलियों से कहा कि इंसान जालिम है, वो जब आएगा तो वो तुमको अपने हथियार और आलात से ज़िंदा काट के खाएगा। मछलियों ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत बेताब हुई और उन्होंने दीगर आबी जानवरों से ये बात कही। पहले मछलियाँ ज़बान भी रखती थीं और ज़मीन पर चलती भी थीं, तो अल्लाह ताला ने मछली की ज़बान को ख़त्म कर दिया और अल्लाह ने हुक्म नाफिज कर दिया कि मछलियों की हुदूद अब समुंदर तक ही है। जब भी इसको पानी से जुदा किया जाएगा तो ये अपने आप तड़प कर मर जाएगी, और मरने के बाद ही इंसान इसके गोश्त से इस्तेफ़ादा करेगा। वीवर्स, अब मैं आपसे कुरान का भी हवाला पेश कर देता हूँ। अल्लाह ताला ने सूरह मायदा की आयत नंबर 96 यानी 96 में फरमाया है, तुम्हारे और मुसाफिरों के फ़ायदे के लिए तुम्हारे लिए समुंदर का शिकार और इसका खाना हलाल कर दिया गया, और जब तक तुम एहराम की हालत में हो तब तक तुम पर खुश्की का शिकार हराम कर दिया गया, और अल्लाह से डरो जिसकी तरफ तुम्हें उठाया जाएगा। तो वीवर्स, क्योंकि समुंदर का शिकार हलाल कर दिया गया है तो जो ऑलरेडी हलाल है उसको ज़िबा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक हदीस भी आपसे बयान करता हूँ जो कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में आई है। हदीस के मुताबिक जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि मैंने ग़ज़वे जैशुल ख़ब में शिरकत की। अबू उबैदा हमारे अमीर मुकर्रर किए गए। हम शदीद भूख का शिकार हो गए तो समुंदर ने एक बहुत बड़ी मुर्दा मछली बाहर फेंकी। हमने इस जैसी मछली कभी नहीं देखी थी और इसे अंबर के नाम से याद भी किया जाता है। हमने उसे निस्फ माह तक खाया। अबू उबैदा ने इसकी हड्डियों में से एक हड्डी पकड़ी और ऊँट सवार इसके नीचे से गुजर गया, और जब हम वापस गए तो हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारी तरफ जो रिस्क निकाला है इसे खाओ, और अगर तुम्हारे पास इसमें से कुछ है तो हमें भी खिलाओ। रावी बयान करते हैं, हमने इसमें से कुछ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा तो आपने इसे तनावल फरमाया। तो वीवर्स, इस हदीस में भी जिक्र है कि मुर्दा मछली को बाहर फेंका गया, तो मुर्दा मछली हलाल थी, तभी नबी पाक और उनके सहाबा ने इसको तनावल फरमाया। तो दोस्तों, ये है मछली के ज़िबा के हवाले से साइंसी और शरई पहलू।
تو دوستوں آج تک کے لیے اتنا ہی. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا اپنے فرینڈ سرکل میں. ملتے ہیں دوبارہ کسی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.